नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट ग्रुप में। साथियों, आज का हमारा वीडियो उन सभी युवाओं के लिए है जो शिक्षित हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उन सभी के लिए आज का हमारा वीडियो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग ने नई घोषणा कर दी है, सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की ड्रेस में बदलाव होंगे। जी हाँ साथियों, सरकारी विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों में ड्रेस चेंज होगी। साथ ही रेट के एग्जाम के लिए यहाँ पर एक नई घोषणा की गई है। साथ ही दोस्तों, ऐसी हर दिन अपडेट रहने के लिए और नई नई योजनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सितंबर 2020 में जारी की गई शिक्षा विभाग की नई घोषणा के बारे में। राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग की विशेष समीक्षा बैठक, राजकीय विद्यालयों की पोशाक में होगा परिवर्तन। जी हाँ साथियों, हमने आपको पहले ही बताया था कि राजकीय विद्यालय उनकी पोशाक में परिवर्तन होगा। प्रबंधक बनेंगे वरिष्ठ प्रबोधक, कंप्यूटर शिक्षकों का बनेगा पृथक कैलेंडर, रिट में एक ही पेपर रखे जाने की अभिशंसा, वाणिज्य विद्यार्थियों को भी मौका मिलेगा। यानी कि शिक्षा विभाग की नई घोषणा में रिट का एक पेपर करने की यहाँ पर अभिशंसा की गई है। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी है वो डिटेल के माध्यम से बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको बताई जा रही है वो सरकारी है और राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई ऑफिशियल घोषणा है। हमारे द्वारा कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। शिक्षा मंत्री ने ली शिक्षा विभाग की विशेष समीक्षा बैठक, राजकीय विद्यालयों की पोशाक में होगा परिवर्तन, प्रबोधक बनेंगे वरिष्ठ प्रबोधक, कंप्यूटर शिक्षकों का बनेगा पृथक कैडर, रेट में एक ही पेपर रखे जाने की अभिशंसा, वाणिज्य विद्यार्थियों को भी मौका देने की यहाँ पर बात कही गई है। शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रीट परीक्षार्थियों की समस्त प्रक्रिया त्वरित पूर्ण कर परीक्षा तिथियां जारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यानी कि रीट परीक्षा है वो बहुत ही जल्द होने वाली है और इसकी जो प्रक्रिया है वो त्वरित करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को रीट में आरक्षण व्यवस्था के साथ साथ ही राज्य में लागू ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधित प्रावधान भी रखे जाने, रीट परीक्षा में एक ही पेपर रखने, एनसीटी के पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षाएं करवाने, वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए भी परीक्षा में अवसर रखने आदि के संबंध में स्पष्ट अभिशंसा पंचायती राज विभाग एवं मुख्यमंत्री स्तर पर प्रेषित किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को रीट में आरक्षण व्यवस्था के साथ ही राज्य में लागू ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनके लिए आरक्षण, साथ ही रीट परीक्षा में एक ही पेपर रखने के लिए, साथ ही एनसीटी के पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं करवाने, साथ ही वाणिज्य जो विद्यार्थी हैं यानी कि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको भी परीक्षा का अवसर देने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई बहुत बड़ी घोषणा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने एक समीक्षा बैठक की, उस बैठक में ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। तो आगे हम बात करें तो शिक्षा विभाग की इस विशेष समीक्षा बैठक में और क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को शिक्षा संकुल में रीट परीक्षा के संबंध में आयोजित विशेष समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रीट में विकलांग, महिला, पृथकता आदि 8 निर्धारित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को प्राप्तांक आधार में वरीयता दिए जाने, रीट में एक ही पेपर रखे जाने आदि के संबंध में भी मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज स्तर पर पत्रावली में अभिशंसा त्वरित भेजे जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा में वाणिज्य विषय के विद्यार्थियों को भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि जो वाणिज्य के विषय के विद्यार्थी हैं उनको सामाजिक विज्ञान विषय है उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। इसी तरह परीक्षा में पूर्व में 70:30 के रूप में जो भर्ती प्रक्रिया संपादित करवाई जाती थी उस अनुपात को भी कम किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज विभाग स्तर पर अभिशंसा प्रेषित करने के लिए अधिकारियों को हिदायत दी गई। यानी कि इसी तरह परीक्षा में जिस तरह से पहले 70:30 के रूप में जो भर्ती प्रक्रिया संपादित करवाई जाती थी उस अनुपात को भी कम किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री पंचायती राज विभाग स्तर पर अभिशंसा प्रेषित करने के लिए यहाँ पर अधिकारियों को हिदायत दी गई है। साथ ही रीट में विकलांग, महिला, पृथकता विकलांग आदि 8 निर्धारित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को प्राप्तांक आधार में वरीयता दिए जाने के लिए भी यहाँ पर नई घोषणा की गई है। इसी के साथ आगे हम बात करें तो श्री डोटासरा ने शिक्षक स्थानांतरण नीति को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में नियम प्रक्रिया के तहत
कार्यवाही कर उसे कैबिनेट में रखे जाने के संबंध में कार्यवाही करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यानी कि डोटासरा जी ने शिक्षक स्थानांतरण नीति को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में यहाँ पर नियम प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर उसे कैबिनेट में रखे जाने के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बजट घोषणाओं और जन घोषणा पत्र के शिक्षा विभाग संबंधित बिंदुओं की क्रियान्वयन के लिए भी अधिकारियों को गंभीर होकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो बजट घोषणाएं और जन घोषणा पत्र में जो घोषणा की गई थी उन्हीं के अनुसार शिक्षा विभाग संबंधित बिंदुओं को क्रियान्वयन के लिए भी अधिकारियों को गंभीर होकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। कंप्यूटर शिक्षकों का पृथक कैडर, यानी कि बैठक में श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कंप्यूटर शिक्षकों का पृथक कैडर बनाए जाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा इस संबंध में लिए गए बजट निर्णय की अनुपालना में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि कंप्यूटर शिक्षकों का पृथक कैडर बनाने संबंधी नियम प्रक्रिया त्वरित पूर्ण की जाए। यानी कि कंप्यूटर विषय के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के लिए अलग से कैडर बनाया जाएगा, उनकी अलग से है वो भर्ती जारी की जाएगी। प्रबोधक वरिष्ठ प्रबोधक में होंगे पदोन्नत। जी हाँ साथियों, शिक्षा मंत्री ने प्रबोधक पदोन्नति की संबंध में बैठक में विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रबोधक पद को वरिष्ठ प्रबोधक में पदोन्नत किए जाने के लिए जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। इसी के साथ आगे हम बात करें तो राजस्थान में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए और क्या नई घोषणाएं की गई है। सितंबर 2020 में राजकीय विद्यालयों की पोशाक में होगा परिवर्तन। बैठक में श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की पोशाक में परिवर्तन करने के संबंध में भी त्वरित कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जी साथियों, अब राजकीय जितने भी विद्यालय हैं उन सभी की पोशाक है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। हालांकि ये नहीं कहा गया कि पोशाक कैसी होगी, कौन सा कलर होगा, लेकिन पोशाक में परिवर्तन किया जाएगा, ये कन्फर्म है। साथ ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की होगी प्रभावी मॉनिटरिंग। जी साथियों, श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समीक्षा करते हुए कहा कि इन विद्यालयों के प्रति अभिभावकों ने विशेष रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में गुणवत्ता की शिक्षा विद्यार्थियों को मिले, इसके लिए इनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों के शिक्षण की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा अधिकारियों से माहवार रिपोर्ट ली जाएगी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक में यह देश के बेहतरीन विद्यालय बन सकें। यानी कि हाल ही में जो अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी और हर सप्ताह में माहवार रिपोर्ट ली जाएगी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में यह देश के बेहतरीन विद्यालय बन सके। आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। स्कूल विद्यार्थियों से लेकर कॉलेज के विद्यार्थियों तक के लिए जो रिट में एक पेपर यहाँ पर करने के लिए अनुशंसा की गई है। साथ ही सरकारी जितने भी विद्यालय हैं उन सभी की पोशाक में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर नई घोषणाएं की गई है। आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। अगर आपके मन में कोई सवाल विचार तो आप में निसंकोच कमेंट कीजिए, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।